नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की अपनी सूचना तकनीकी की दूसरी क्लास है और वैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है और आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना भी यहीं से है। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे आज? सूचना तकनीकी के उपकरण। अब उपकरण, अब सूचना तकनीकी क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, आईटी और आईसीटी में क्या अंतर होना चाहिए और सूचना तकनीकी के आधार वाला जो पहला टॉपिक है उसकी क्लास में ऑलरेडी दे चुका हूं और 2 दिन में ही लगभग 1 लाख विद्यार्थी उसका लाभ उठा भी चुके हैं। तो अच्छी बात है, यानी कि आप लोगों को समझ में आता है। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन उपकरण वाला जो पार्ट है ना बहुत अच्छी तरीके से 3 क्लासों के अंदर पढ़ेंगे इसमें। और आज अपन शुरू करेंगे, यूं समझ लो कि आज अपन कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उपकरण के अंदर आएंगे एक एक चीज बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों को बताया था जैसे कंप्यूटर की मेरा रहा हुआ भी है, इसमें सीटीटीसी का डिप्लोमा कर रखा था, तो आज वो नॉलेज जितना भी है वो आप लोगों के काम आने वाला है। तो अब अपन जो है शुरू करते हैं, बीच में काफी सारी चर्चाएं होंगी, एक एक चीज को समझ लेना अच्छी तरीके से। चाहे कितनी किताबें आपने पढ़ी हो, चाहे कुछ भी पढ़ा है, वो किताबें भी इस क्लास के बाद में आपको आसान लगने लगेगी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ज्यादा माथा पच्ची नहीं रहेगी बाद में, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण, टॉपिक का नाम क्या है, नोट्स बना लेना, पीडीएफ हाँ मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम में। मेरी इच्छा हुई पीडीएफ दे दूं, नहीं थे देकर बना लियो, ठीक है, कि देनी पड़ी पीडीएफ, चलो देख ला, ठीक। ठीक, आज पढ़ने जा रहे हैं, सीधी सीधी बात है, अपन कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूचना तकनीकी देखो बिना कंप्यूटर के, अब कंप्यूटर में सिर्फ मतलब ये नहीं है कि एक कहीं कीबोर्ड लगा हुआ है, मॉनिटर लगा हुआ है और वो कंप्यूटर है, नहीं, अलग अलग तरह के बहुत सारे होते हैं। तो ये सारी चीजें अपन इनको समझेंगे। कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वहीं से अपन शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर क्या है? स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। स्वचालित है लेकिन उसका खुद का दिमाग काम नहीं करता है, वो अपने निर्देशों पे काम करता है। स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, अपन कमांड देते हैं वो कैलकुलेट करके, और सारा जो है उसके अंदर कैलकुलेशन ही चलता है, गणना पर आधारित होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक, स्वचालित का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक एक मशीन है। यदि कंप्यूटर के जन्म पूछा जाए आपको तो चार्ल्स बेबेज थे, ठीक है। ये प्रश्न बन भी सकता है, एक साधारण प्रश्न है लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंप्यूटर के जन्म पूछे तो चार्ल्स बेबेज थे। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, ठीक है, 1822 में डिफरेंस इंजन नामक उपकरण बनाया। सबसे पहले कंप्यूटर के विकास की कड़ी में सबसे पहले जो है वो डिफरेंस इंजन नामक इन्होंने क्या बनाया? एक उपकरण बनाया। फिर यदि कहें प्रथम पूर्ण रूपेण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जिसका नाम ENIAC, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल यानी कि गणना पे आधारित है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका नाम था। इसके बाद में अब यूं है कि अलग अलग तरीके से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। प्रथम पूर्ण रूपेण कह सकते हो, फिर इसमें कुछ और चेंज करके प्रथम प्रथम से ऐसे 3-4 बनते हैं, लेकिन अपने को जिस कड़ी के अंदर याद रखना है उसमें ये ध्यान रख लेना कि पहले 1822 में डिफरेंस इंजन, फिर इसके बाद में ये और इनसे भी पहले जो है अबाकस, ठीक है ना। अबाकस क्या? एक मतलब मणिया प्रयोड़ी, एक मतलब स्लेट टाइप है जिसमें मणिया होता है, आगा पासा कर और गणना करता, तो वह अबाकस कहलाती। मैं थे सर्च करन देख लियो गूगल में, अबाकस लिख जो इमेज में जाओ, हाँ ध्यान पड़ दे अबाकस, फिर बाद में मतलब कंप्यूटर इजाद हुआ है, ठीक है ना। तो इसका निर्माण 1946 में, किसका? ये ENIAC। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, यहां पे इंपॉर्टेंट है चार्ल्स बेबेज, ठीक है, याद रखना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट या कंप्यूटर से हुई है, और जैसा कि आप लोगों को पता है ये शब्द कौन सी भाषा से आते हैं। उत्पत्ति की बात करें तो लैटिन भाषा से शब्द उत्पत्ति के अंदर अपन पढ़ते आए हैं, परंपरा चलती आई है, लैटिन ही अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जो है इससे उत्पत्ति मानी जाती है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो गणना करना, कैलकुलेट करना, बस यही है। कंप्यूटर क्या है? कैलकुलेट करने वाली मशीन है। इसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस चलती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, वैसे बाइनरी के अंदर 2 अंक ही होते हैं, 0 और 1। बस वो जो है डेटा को, रॉ मटेरियल जो होता है कच्चा माल, उसको फिर बाइनरी के अंदर करके और अंदर वो प्रोसेस चलती है। सीधी सिंपल भाषा में समझना, ज्यादा लोड मत लेना, क्योंकि कंप्यूटर को व्यवस्थित समझने के लिए तो 3 साल लगते हैं। वो BCA वगैरह करते हैं ना, तो वो बैचलर की डिग्री होती है, वो तो 3 साल लगते हैं। अपन को 3 मिनट में इतना BCA जितना समझ में नहीं आने वाला है, ये जरूर आपको पता है। अपन
वो कर देंगे कि एग्जाम के अंदर आपके सवाल गलत नहीं हो। और अपन को चाहिए भी क्या है, यही चाहिए। ये मतलब कंप्यूटर क्या है, ये डेटा को सूचना में बदलने का कार्य करता है। अब देखो डेटा को सूचना में, ये डेटा क्या है, डेटा है एक तरह का कच्चा माल है। क्या है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल डेटा की कोई मतलब डेफिनेशन नहीं है, चाहे कुछ भी कच्चा माल है वो डेटा है। वो यदि व्यवस्थित संकलित होके उसको व्यवस्थित करके यदि किसी के उपयोग में लेने लायक बन जाए, किसी के लिए उपयोगी बन जाए, तो वो फिर सूचना हो जाती है। ये बताया था पहली क्लास के अंदर। तो डेटा को सूचना में बदलने का कार्य कौन करता है, कंप्यूटर करता है। आई बात पहले पड़ गई, ठीक है। डेटा, और डेटा के बाद में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, डेटा प्रोसेसिंग, और वो भी बदल जाती है किसमें, इंफॉर्मेशन में। इस तरीके से ये कार्य करता है। तो आप पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड में किन की पढ़ियो, पहली स्लाइड में पढ़ियो कंप्यूटर क्या है, स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, 1822 वाला याद रख लियो। बी के बाद याद रखना है कंप्यूटर की उत्पत्ति किन शब्द हुई है। बी के बाद याद रखना है कि भाई डेटा है, डेटा सूचना में कन्वर्ट करा देखो कंप्यूटर है। बस बात इतनी है इस स्लाइड में, ठीक। थे लिख दियो एकदम व्यवस्थित, पीडीएफ में देवा कौन, ठीक है। दैनिक पढ़ी टेलीग्राम में मिल जाए, ठीक है, धैर्य रख। चलिए कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषता और कमियां भी देखो आप यहां से पढ़ रहे हो तो मैं चाहे कैसा भी पढ़ा रहा हूं, तो कुछ विशेषताएं होंगी तो कुछ कमियां भी होती है सभी के अंदर। कंप्यूटर भी बहुत अच्छी मशीन है, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां भी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को देखते हैं, पूछ लेते हैं। संग्रहण क्षमता, अब संग्रहण क्षमता क्या है, स्टोरेज, ठीक है ना। अब आप मोबाइल लेने जाते हो मान लो, तो आप एक तो देखते हो रैम, हम कहीं जानते हैं, देखो नहीं देखो मैं जरूर देखूं। एक तो देखते हो रैम, एक देखते हो रोम। अब रोम क्या है, जैसे कि आप 12 जीबी रैम और 32 जीबी मेमोरी, ये जो मेमोरी आप कहते हो वो है आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब 256 जीबी के आ गए आजकल, 512 जीबी के आ गए आजकल, 1 टीबी के आ गए मोबाइल, तो इतने। तो वो आप कंप्यूटर में भी वही बात है, रैम और रोम, ठीक है ना। तो ये क्या है, संग्रहण क्षमता है। 2 टीबी की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, जैसे मेरे पास भी है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है ना। क्लासेस जो है वो डेटा के रूप में अंदर संग्रहित रहती है। तो 2 टीबी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी जो बाहर से जुड़ती है, इंटरनल यानी जो अंदर ही लगी हुई है कंप्यूटर के। आसान में एक एक चीज बताऊं, ठीक है। आधा यूट्यूबर है, खुद बन जाओ क्या, हाँ चीजें है, ठीक है। बस मेरी गरज पड़े को पढ़ाने थे, खुद ही पढ़ लेगी। तो हार्ड डिस्क होती है, मतलब क्या क्या कंप्यूटर के अंदर होता है सब कुछ आज आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो है संग्रहण क्षमता, मेमोरी कहते हैं अपन, साधारण भाषा में कहते थे मेमोरी। पहला है छोटी छोटी मेमोरी जो गीत बनाने में कंप्यूटर वाला पड़ जाता, ठीक है, वो भी पया ले तो वो भी कमाता, वो जमाना चलो गया, वो बहुत जल्दी गयो जमाना, ठीक है। अब ऑनलाइन मिल जाया करे, गूगल में सर्च कर ले, डायरेक्ट ही कोई ऐप है इतना डायरेक्ट मिल लिया करे। बा मेमोरी अलग है, बा भी है मेमोरी है, लेकिन इसमें क्या होता है, संग्रहण क्षमता। कहने का मतलब क्या है, स्टोरेज, थकान का अभाव, कंप्यूटर थकी जाए, ठीक है। इन लाइट वीडियो है, इन मतलब चार नौकरी काम करबो ही करी, ठीक है। इंसान कितनी टाइम काम कर सके, इंसान बीच बीच में मतलब गैप लेना पड़े, ठीक है, गैप लेना पड़े, नाश्ता पानी करना पड़े, हथाई करनी पड़े, कई चीजें। लेकिन कंप्यूटर थके कौन, कंप्यूटर नॉन स्टॉप काम करे। तो आइन विशेषता है, ठीक है। परिणाम की शुद्धता, आप कैलकुलेटर ही ले लो, जैसे कंप्यूटर का मतलब एक मान सकते हो आप, कैलकुलेटर ले लो, अपन जोड़ कर 20 डिजिट मान लो जोड़ करी कोई, तो अपन खुद मत भी शंका रहेगी कि ध्यान कोई गड़बड़ है, और कैलकुलेटर में बारे बात करिए ना पच के, हाँ 100% सही है। तो ये जो है मतलब परिणाम की शुद्धता इस पे रहती है। स्वचालन, स्वचालन यानी ऑटोमेटिक है, आपने कमांड दिया वो चलेगा। अच्छा, स्वचालन से मतलब ये है ऑटोमेटिक तो है, लेकिन वो अपनी भाई विवेक से काम नहीं कर सकता। स्वचालित जरूर है लेकिन स्व विवेकी नहीं। विवेक की मशीन है, मशीन के अंदर इमोशंस नहीं होते। थे रोबोट पिक्चर देखी होगी ना, बे इमोशन गालने की कोशिश करी, सब गांधो कर दी है। तो इमोशन मशीन में बे भी कौन, और इमोशन डाले भी नहीं जाते मशीन के अंदर, ठीक है। तो रोबोट पिक्चर है भी डाली है वो चीज सब कुछ। उच्च गति यानी बहुत स्पीड फास्ट होती है। अब ये जो है प्रोसेसर, रैम, रोम, इन सब पे डिपेंड करती है कि कौन सा कैसा है। पहले P2, P3, P4 ऐसे चलते थे, पेंटियम 4 वगैरह, फिर i3, i7, अब i5 आजकल ऐसे चलते हैं। तो ये है क्वाड कोर प्रोसेसर, और बहुत सारे प्रोसेसर है अंदर जिन्हें मतलब कंप्यूटर को रिलोड कौन बैठेगी एक्टिव कह रहा है सब। तो ये प्रोसेसर अलग चीज है, आपको पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए व्यापक उपयोगिता, उपयोगिता इसकी बहुत
विस्तृत है, व्यापक है, संकीर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए गोपनीयता। ठीक है, हमने पासवर्ड डाल दिया थे, अलग अलग अकाउंट बना रखे थे, पासवर्ड डाल दिया, के बाद में हो गया सिक्योर। वो बिल्कुल सिक्योर हो चुका है। पासवर्ड डालने के बाद वहां पे कोई पासवर्ड डाल के एक्सेस करेगा तभी ये चीज काम में ली जाएगी, यानी कि गोपनीयता है। ठीक है ना, अब कोई पासवर्ड डाले तो क्या मेरे तो गोपनीयता है, पासवर्ड डालना पड़े भी के बाद वो उपयोगिता मिनी गोपनीयता बढ़ गया। विश्वसनीयता, चलिए ये भी आ गया इसकी विशेषता के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर कमी क्या है। कमी ये है कि निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अब है तो बच्चों के भाई कोई रोटी ला भी दी है, रोटी बना भी दी है, चबा भी दी है, और अब मेरे खाली निकलने रो काम है और वो भी कोई कर दे और मेरे में एनर्जी यूं बड़ी बड़ी रहे। बात है कि भाई निर्देशन की आवश्यकता पड़े इन्हें भी। ठीक है, निर्देशन देना जरूरी होता है, उसके बाद में ये अपना काम कर लेता है। ठीक है, स्वयं सोचने की क्षमता नहीं, स्वविवेकी नहीं है भाई। इन ध्यान को नहीं है कि 3 बजे क्लास लेनी है, अब मैं रिकॉर्ड करूं के बाद भी तो क्लास अपलोड हुई, तो वो स्वयं नहीं बना सकता, यानी स्वयं सोचने की क्षमता नहीं है इसके अंदर। अनुभव से सीखने की कमी। अब मान लो एक गलती कर दी, मान लो मैं की क्लास में गलती कर दी, मैं सुधार करा दिया, कोई बुक में कोई मिस्टेक होगी मैं सुधार करा दिया करूं। ठीक है, लेकिन वो अपने आप नहीं होती भाई, कंप्यूटर ने ध्यान को नहीं है कि आ गलती एक बार हुई या 25 नहीं होनी चाहिए, वो बार बार कर दी अगर सुधार नहीं करा सिस्टम में। तो ये है कि अनुभव से नहीं सीखता है, अनुभव इसके अंदर होता ही नहीं है। विद्युत पर निर्भरता। अब इलेक्ट्रिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन अपन ने पढ़ाई है, तो विद्युत पे निर्भरता है। अब चाहे बैटरी के माध्यम से मिल रही है, चाहे कैसे भी विद्युत मिल रही है, वो साइंस का टॉपिक हो गया। ठीक है, तो वो कैसी भी मिल रही है उसको विद्युत की जरूरत पड़ती है, लाइट बिना नहीं चलेगा। वायरस का खतरा और हलो है, वायरस फिर एंटीवायरस डालने पड़ते हैं, अंदर कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, वायरस हैक कर लेते हैं वगैरह, कई सारी समस्याएं अंदर भी इसमें रहती है। पर निर्भरता है, दूसरों पे निर्भर है, अपने पे निर्भर है, ये खुद के ऊपर निर्भर नहीं है। ये है कंप्यूटर की कमियां और फायदे। ठीक है, तो उम्मीद करूं खाना समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए कंप्यूटर की कुछ पीढ़ियां। ये जैसे होता है साथी फंडामेंटल कोर्स होता है कंप्यूटर का, ये जैसे हमें वहां सिखाया गया था, पुराना ज्ञान काम में आ रहा है। फंडामेंटल कोर्स होता है, फंडामेंटल के अंदर यही पढ़ाया जाता है साथ। ठीक है, इसका फंडा क्या है ये भाई साधारण भाषा। तो फंडामेंटल के अंदर फिर इसकी पीढ़ियां चली थी, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, ऐसे करके 5 पीढ़ियां, और हर बार जो अलग अलग इनके अंदर मतलब क्या करते थे, परिष्कृत करके और फिर उसको और बेटर बनाया जाता था। पहले सिलिकॉन की चिप लगती थी वगैरह, ये सारा। तो फंडामेंटल यदि पढ़ने जाए बहुत बड़ा टॉपिक है, और आप लोगों को यदि पढ़ाने जाए 1 महीना लग जाए फंडामेंटल। अब बीसीए वगैरह में ये कराते हैं 3-3 साल लगते हैं उनको। ठीक है, ये समझने में, लैंग्वेज सी लैंग्वेज, C++, जावा वगैरह सब, HTML वगैरह सारी समय लगता है काफी सारा। आप लोगों के सिर्फ मैं बेस कर पा रहा हूँ कि ये चीज है। यदि पूछ ले तो ये 5 पीढ़ियां और इनमें क्या क्या इनसे संबंधित है वो ध्यान रख लेना थोड़ा। ठीक है ना, डिटेल में नहीं जाएगा। प्रथम पीढ़ी का समय रहा 1945 से 55। इसके समय जो विकसित हुआ वो विकास हुआ वैक्यूम ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब बनेगी। द्वितीय पीढ़ी 1956 से 64 तक रही, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर का निर्माण हुआ। ठीक है, तीसरी पीढ़ी 1965 से 71 तक रही, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बोलते हैं आईसी, ठीक है, आईसी होगी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण। फिर इसमें कुछ सुधार करके चौथी पीढ़ी के अंदर 1971 से 80, और मतलब अभी तक भी मान सकते हैं इसको वैसे, तो ये बन गई VLI। इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे VLIC, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर, ये इसके अंदर बनाए गए इस पीढ़ी के, ये देन है। ठीक है, और सी लिक्विड है, ना VLIC। ठीक है, 5वीं पीढ़ी जो अभी तक निरंतर चल रही है 1980 से लगाकर अब निरंतर है अभी तक, और इसके अंदर ULIC, अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है, मतलब शॉर्ट सार गर्भित सामग्री है। इनो हल्लो मन नहीं लगे, पूछ सके सूचना तकनीकी 5 प्रश्न आई, और भी माय मतलब फंडामेंटल में माय डिटेल में उतरी एडो है भी नहीं, और हर सिलेबस में भी कौन है कि फंडामेंटल पढ़ दो। ठीक है, एडी चीजा नहीं है। तो ये क्या है अपने इनकी पीढ़ी, मतलब एक विकास किस तरीके से चला है वो है। अपन इतिहास पढ़ते हैं, विकास पढ़ते हैं, उत्तरोत्तर कैसे विकास हुआ भाई, हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, इसके बाद में फिर मौर्य, गुप्त, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो यही है। ठीक है, कि ये हड़प्पा संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति, फिर मौर्य काल, गुप्त काल, इस तरीके से ये चीज है। ठीक, हिस्ट्री वाला आदमी हिस्ट्री मत यादिया करो। ठीक है, नहीं बिना हिस्ट्री की काम भी नहीं हो सके। तो ये है 5 पीढ़ियां, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो कई जना अपन खुद ही 5 पीढ़ी याद कर में, बाकी कंप्यूटर याद रखनी जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर थान पूछी
ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे आ गए साथियों, कंप्यूटर के प्रकार। अब इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक, दो और तीन। अच्छा, कमेंट बॉक्स में कोई ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे मत हो जो ज्यादा। लाइव क्लास कौन है, ये अपलोडेड क्लास है, लाइव की तरह चल रही है प्रीमियर पे, ताकि आपको आनंद आए लाइव का, लेकिन लाइव नहीं है। यहाँ लाइव चैट बॉक्स में किए हुए कमेंट मैं नहीं देखता हूँ। बाद में यदि कमेंट करते हो ना, वो एक एक कमेंट देखता हूँ, जवाब सभी को नहीं दे पाते क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा हो और मैं एक हूँ, और हमारी टीम भी कोई इतनी है, हम तो कोचिंग संस्थानों जितनी कोई इतनी ज्यादा संख्या में टीम को है, सीमित संसाधन में काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट वाले मत पर जो ज्यादा ऊपर नीचे होने की जरूरत को ना, शांति पढ़ लो, समझ लो, एक एक चीज समझाऊंगा। बिंगे बाद कोई समस्या है, हालांकि रहे को बिंगे बाद कोई समस्या है क्या नहीं है, आप लेवल माते सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए, साधारण वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण के आधार पे, टाइप के आधार पे यदि देखा जाए तो तीन तरह के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो अब समझना, चीजें समझने की है। एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ये क्या चीज है, ये चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी आपको, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। इसके अगली जो स्लाइड है उसमें इमेज में आपको समझ में आएगी। अनुप्रयोग के आधार पर जनरल पर्पस कंप्यूटर, जिसको जनरल उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। कोई होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जैसे कोई मिट्टी की जानकारी के लिए है, खाद बीज के लिए है, ये सारे मतलब कोई स्पेशल प्रयोग के लिए बनाया है, सिंचाई से संबंधित कोई सॉफ्टवेयर के लिए बनाया है या कोई, तो वो आ जाते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंदर। फिर आकार और क्षमताओं के आधार पर यदि देखें तो ये चार प्रकार के होते हैं। एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, एक होता है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और बड़े सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम था, और पहला विश्व में बनाया संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने बनाया, और भारत का पहला था परम, ठीक है। याद है सुपर परम तो भी याद रह सके। तो ये तो है मतलब वर्गीकरण, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है क्या, ऐसे तो क्या है किताबों में लिखा हुआ है गुरुजी, लेकिन समझ में नहीं आता। समझ में कैसे आएगा, समझ में ऐसे आएगा, देखो अब समझो, ठीक है। अपार मतलब बिल्कुल बेस में जाना जरूरी है। अपार मतलब यूं नहीं समझना मन सब आवे, यूं समझना मन की नहीं आवे, बिंगे बाद मतलब थे सीख सको। यदि थे समझ लिया मन सब आवे या बुद्धि के पढ़ाई मन सब आवे, तो आपके अंदर सीखने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, आपके वहां फुल स्टॉप लग जाएगा, उसके बाद आप सीख नहीं सकते। सीखने के लिए मैं तो आज भी कहता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, मैं हर क्लास से पहले सीखता हूँ, उसके बाद मैं सिखाता हूँ, सीधी बात। और जितना आपके अंदर सीखने की क्षमता होगी, जितना आप सीखने के प्रति जिज्ञासु होंगे, उतना आगे बढ़ने के स्कोप रहेंगे आपके, ठीक है। अब देखो, अब इसमें समझना क्या, हाँ गुरुजी अब ज्ञान तो बनो दे दियो, हम समझाओ। बेस्ड ऑन टाइप, यहाँ साधारण वर्गीकरण, ये पता साधारण वर्गीकरण में देखो एनालॉग कंप्यूटर सबसे पहले प्राचीन, मतलब ऐसे देखो ये मणियाणी मैंने कहा ना आपको वो होते थे, एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। फिर बाद में क्या है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या है भाई, मॉनिटर है, अब मेरे अड़े पड़ेगा जोड़ा, ठीक है, मॉनिटर है, आप सब देखते हो वो सारे हो गए भाई। लैपटॉप है तो लैपटॉप भी एक तरीके से डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ही आ गया, ठीक है। कि पहला जूने जमाने रहा मोटा मोटा मॉनिटर वगैरह, आजकल फ्लैट मॉनिटर आ गया, तो ये है डिजिटल। अब हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है कि हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब, और उसको हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, संकर मिश्रित, और उसको डेवलप किया। डेवलप कैसे किया कि पहले तो सिर्फ मॉनिटर था, उसके ऊपर से वो दिखता था वगैरह, ये आजकल उस मॉनिटर के अंदर टच स्क्रीन डाल दिया, वो टच करके सारा पता लगा सकते हैं। पहले कंप्यूटर और लैपटॉप और जैसे जुड़े हुए आते थे कीबोर्ड, अब अलग कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, जैसे मेरे पास में ये है मेरा सरफेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं सरफेस। देखो अब ये सरफेस है, जैसे मैं जो है पोर्टेबल है, देखो छोटा सा है, ये हाइब्रिड है, कितना छोटा है, ये हाइब्रिड है। देखो मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। अब इसमें ये जो यदि देख रहे हो आप, ये लैपटॉप नहीं है, ये जुड़ा हुआ है कीबोर्ड देख रहे हो, अब मैं इसको अलग कर सकता हूँ, कर दिया अलग, ये हाइब्रिड है, ये फिर भी काम करेगा अलग करने के बाद भी, क्योंकि ये ब्लूटूथ से टच रहता है, ठीक है ना। अब क्या है, इसको सिर्फ ये लगाया, इसके अंदर मैग्नेट आता है, ये चिपक गया इससे, ठीक है, और ये अलग हो गया। अब देखो इतना ये चिपक गया है, ये है हाइब्रिड कंप्यूटर, इसको कह सकते हैं। ये वैसे सरफेस है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये टच स्क्रीन है, ठीक है ना। अब देखो ये टच स्क्रीन है पूरा, ये आप देख रहे हो, ये टच स्क्रीन है पूरे, ठीक है ना। मैं पासवर्ड डालने लॉगिन नहीं करूं, क्योंकि थे पासवर्ड ध्यान पड़ जाए और मिल जाए था, थे सब डेटा ले लो, ठीक है।
तो ये क्या है, ये है आपका हाइब्रिड। ये समझ पा रहे हो इसको, ये देखो ये बिल्कुल अलग हुआ है यहाँ से, ये चीज इससे अलग हो गई है। ये हाइब्रिड है, ये है डिजिटल कंप्यूटर और ये है एनालॉग। एनालॉग से तुम पुराना, ठीक। आ चीज मन लागे इन बढ़िया है नहीं समझ सको, और आ चीज समझ में आ गई। अब बढ़ा आगे, ठीक है। अब देखो बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के आधार पे, अनुप्रयोग के आधार पर भाई इनो काम खत्म हुआ, हम आगे बढ़ा। अनुप्रयोग के आधार पे क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब स्पेशल पर्पस में है इन देख लिया करो, सोनोग्राफी मशीन लगोड़ी है, ठीक है। चिकित्सा में वगैरह कई तरह की मशीनें होती है, वो भी कंप्यूटर ही तो है। तो वो जो है उनको स्पेशल पर्पस के हिसाब से बनाया गया है, तो वो सारे किसमें आएंगे, स्पेशल पर्पस। और साधारण मैथड बताया वो भी साधारण ही है, तो ये क्या है, साधारण पर्पस के अनुसार है, ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये हो गया इसका एक वर्गीकरण। अब बात करें बेस्ड ऑन साइज, साइज यानी माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, बिल्कुल साधारण होते हैं, जैसे मेरे पास में है ना ये माइक्रो कंप्यूटर, बिल्कुल पर्सनल कंप्यूटर की तरह काम में ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए जीजीडी प्लेटफॉर्म है, यह आप लोगों के लिए माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर का मतलब क्या है कि आवश्यकता सभी को होती है इसकी, ठीक है, आवश्यकता सभी को होती है और ये सभी के लिए सुलभ होता है, ठीक है ना, सभी के लिए सुलभ, यानी पर्सनल कंप्यूटर, ये सभी के लिए एक पर्सनल प्लेटफॉर्म टाइप हो गया गौरव ज्ञान धारा का। इसी तरीके से आप उदाहरण से समझ लो, मतलब इस तक पहुंच सबकी आसान है और सभी के लिए पर्सनल यूज कर सकते हैं, कोई बारे पर कम फीस वगैरह की नहीं है, कोई भी पढ़ सके। यूनियो सिस्टम माइक्रो कंप्यूटर तो है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या है, पर्सनल जिसके पास में जो है वो पर्सनल यूज करता है वो माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, इससे थोड़ा सा अपग्रेड है। इसमें क्या है, इसको एक से अधिक व्यक्ति भी यूज कर सकते हैं, शेयरिंग वगैरह जो होती है, लेंस शेयरिंग वगैरह, वो सारी चीजें, ये थोड़ा सा इससे अपग्रेड है, ठीक है ना। यानी थोड़ी फीस लागे, हम थोड़ी इन प्लेटफॉर्म पर में थोड़ी फीस लागे, बाकी इतनी भी नहीं है कि अफोर्ड नहीं करी जाए, थोड़ी लागे। के बाद आयो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये इससे भी अच्छा वाला है, ठीक है। अट मतलब 10-15 हजार 20 हजार तक फीस लागे, जो सक्षम है वे दे सके, ठीक है। नहीं भाई फाउंडेशन कोर्स वगैरह बेस तो यहाँ पे मतलब ज्यादा थोड़ी सी लगती है, लेकिन फिर भी जो सक्षम है वो दे सकते हैं। पद के बाद आई सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर यानी स्पेशल किसी अनुसंधान के लिए लगे हुए हैं, कोई वैज्ञानिक प्रक्षेपण वगैरह वो जो होते हैं उनके लिए, यानी बहुत बड़े लेवल का। इसको खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। थैंक यू हम सबको खान सर ध्यान है, वो खान सर वो प्लेटफॉर्म यानी 19 मिलियन सब्सक्राइबर वो प्लेटफॉर्म है, वो खान सर सुपर कंप्यूटर डालत है, ठीक है। नहीं हर कोई मतलब इतना बड़ो प्लेटफॉर्म है, हर कोई मतलब नहीं पहुंच सके एकदम झटके जट में पहुंचे, हालांकि बानी मेहनत है और वो सब है, अप्रिशिएट करा पाता। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो इसको। मैं ये कोई बताने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि कोई फीस ले रहा है तो गलत ले रहा है, वो मेहनत करके लेते हैं, वो उनका काम है, ठीक है। मैं भी मेहनत करता हूँ, मुझे कहीं और से रेवेन्यू वगैरह मिलता है, ये बात भी है कि ऐसा नहीं है कि मुझे इसका कोई मेहनताना नहीं मिल रहा है, मिलता है, लेकिन ये सारी चीजें समझने के लिए। अब ये क्या है, ये सभी के पास होगा माइक्रो कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा अपग्रेड इस तरीके से। ये क्या है, वर्गीकरण है। समझ में आ गई बात, मैं नहीं आई बात देख लियो क्लास, ठीक है। इन बढ़िया मैं समझा, फिर थोड़ा सा और देख। एनालॉग कंप्यूटर देखो है, मतलब टाइपराइटर जो थान दिख रही हो, ठीक है। नहीं एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, डिजिटल, जैसा आप सभी जगह देखते हो। ये क्या है, देखो टच स्क्रीन, ये टच कर रहा है, ये क्या है आप लोगों के हाइब्रिड, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी होती है अंदर, और मतलब ये अभी आपको बता ही दिया मैंने हाइब्रिड का, तो इससे अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता। तो ये एक तरह का साधारण वर्गीकरण आप लोगों के समझ में आ जाएगा। अब बताओ पीडीएफ देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इतनी मेहनत करियोड़ी पीडीएफ में देवी जाएगी फ्री पॉकेट भाभी पोंदा, ठीक है। पैसा लागे फीस लागे, हम थे यूं भी ऑफर करो, हम ऑफर में 20% बढ़ोतरी है और ले लो लाभ, ठीक है। ऑफर नहीं दिया 3 दिनों हैरान कर दियो, मैंने ऑफर नहीं दिया भाई, जिंदगी भर ऑफर दियो, जब टेस्ट सीरीज आवे ऑफर के आगे आवे, हमेशा ऑफर के आगे रहे बिनु हलो और क्या ऑफर दा था। हम 20% बढ़ोतरी कर दी, अब मतलब 1 तारीख फीस में बढ़ाऊंगा था टेस्ट सीरीज सबरी, ठीक है। नहीं बिना बात है ऑफर और नाम ही कौन तो कि गुरुजी थे तो देता, अभी प्राइस में मान दे तो माना ऑफर नहीं चाहिए, तो आ चीज तो अब करनी पड़ी है एक बार, ठीक है। नहीं तो थैंक भी कहो तो सही, थैंक भी कहता हूँ कि गुरुजी कमा रही है, तो एक बार कमाना भी पड़ी हम मतलब आ भी है, ठीक है। नहीं तो ऑफर करो थे और
मैं दो थान ऑफर बराबर, ठीक है। चलिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, अब थोड़ी सी आप लोगों ने समझ तो लिया, ठीक है। मैं पूरी गाथा समझा दी कि ओयू वे हम आप हमारे गले है कि मतलब आपके पास में है क्या। अब आप इसको बाद में पढ़ना चाहोगे तो बार बार क्लास देखोगे नहीं, ठीक है ना। तो आपके पास में नोट होने चाहिए, तो इसलिए अब आपको ये लिखने का काम भी आपके साथ साथ में हो जाएगा। तो अब ये थोड़ी सी ये लिख लेना ताकि आप लोगों को हमेशा समझना आसान होगा, ठीक है। तो देखो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इसको किसी भी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे मृदा परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण। अब चिकित्सा परीक्षण मैंने बता दिया आपको, जैसे कि एमआरआई की मशीनें हैं, आपकी सीटी स्कैन की है, आपकी सोनोग्राफी की है, तो ये सारी चीजें स्पेशल कंप्यूटर के अंदर। यातायात संकेत से संबंधित हो गया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वगैरह इनसे संबंधित हो गया, ये सारे हैं स्पेशल पर्पस। फिर बात करें जनरल पर्पस, ये सामान्य उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बता दिया, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा सामान्य कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर जिन्हें पहुंच सब तक है और जगह तक सब पहुंच सके। अब बात क्यों जीडीडी प्लेटफॉर्म रे जोई है वो पूरा और थे इनु लिंक कर पढ़ो नहीं समझो तो बिल्कुल आराम समझ में आए, ठीक है ना। अब देखो मिनी कंप्यूटर, मध्यम आकार मध्यम लागत के कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम में क्या है, बड़ी भंडारण क्षमता, ज्यादा भंडारण क्षमता, मेमोरी ज्यादा होती है, उच्च गति होती है इनके मुकाबले और लागत भी ज्यादा लगती है। तो ये कैसे होते हैं, जैसे कि मौसम भविष्य आदि के लिए, भविष्यवाणी वगैरह इनके लिए बनाए जाते हैं, वो आकाशवाणी के वगैरह ये जो भी होते हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाते हैं। सुपर कंप्यूटर, इसके अंदर क्या होता है, अन्य कंप्यूटर से 10 गुना तेज होते हैं, 10 से ज्यादा ही समझो आप, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, वैज्ञानिक और उच्च प्रौद्योगिकी के काम आते हैं। परम वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, वो लिख देना परम वाला, ठीक है ना। तो ये सुपर कंप्यूटर है, ये हर किसी काम नहीं आते, तो गवर्नमेंट यूज वहीं पे काम लिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, कंप्यूटर की इकाइयां और कार्य प्रणाली। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है इसकी बात करते हैं, काम कैसे करता है। देखो सामान्यतः कंप्यूटर की 3 इकाइयां, 3 यूनिट, 3 इकाइयां होती है, ये समझ लो। एक तो होती है इनपुट यूनिट, ठीक है, इनपुट डिवाइस, और फिर होता है आपकी सीपीयू, और फिर होता है आउटपुट डिवाइस। देखो यहां से समझना, एक होता है इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। इनपुट यानी कि डेटा उसको देना पड़ेगा, अब देंगे किससे भाई, कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो तो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस से अंदर कुछ डेटा है जा रहा है, इनपुट डिवाइस है, माइक से मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये सारे इनपुट डिवाइस है। फिर बाद में आपको देखने को मिलता है मॉनिटर के जरिए, आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर के जरिए सुनते हो, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट अपन डिटेल में कल पढ़ेंगे, लिखूंगा भी, आप चिंता किसी बात की करनी ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये सीपीयू है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भाई स्पेलिंग और फुल फॉर्म याद रख लेना भाई, हमारे आप अनमोल को तो सभी जानते हो, अनमोल को भी याद है सीपीयू की फुल फॉर्म, तो आपको भी याद होनी चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको कहा जाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो होती है सीयू कंट्रोल यूनिट होती है, एक होती है आपकी एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक होती है मेमोरी यूनिट, ठीक है, संग्रहण क्षमता। समझते हैं इसको और समझते हैं आराम से, चिंता नहीं है, मैं आपको हर तरीके से हर पहलू से समझाऊंगा। और कई जगह मन क्या था, ठीक है, आज भी क्या कि गुरुजी की खातिर पढ़ा हुआ, गुरुजी किताबें भी क्या, गुरुजी रॉयल्टी मिले। देखो रॉयल्टी मिलती है, किताबें जाती है, ये भी बात है, लेकिन मुझे फायदा नहीं है, उससे 10 गुना फायदा विद्यार्थियों को। अब सूचना तकनीकी की मेरी कोई किताब नहीं है, लेकिन मैं उसको पूरी गहराई में जाकर पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने हर क्लास ली है वैसे ही ले रहा हूँ। कारण मेरी किताबें कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ क्लास पढ़ता है तो भी उसका सिलेक्शन होता है, वो कितनी मेहनत करता है उसके ऊपर है। क्योंकि मैं मेहनत से, किताबें हैं, बाकी दो सारी चीजें हैं, वो सारे सेकेंडरी ऑप्शन है मेरे लिए। सबसे प्राथमिक ऑप्शन है मेरी क्लासेस, जो यूट्यूब पर इसी तरीके से आएगी। अब सूचना प्रौद्योगिकी मैंने लिखी नहीं, मैंने किताब दी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इन तो की फायदो है, ठीक है। हाँ क्या गुरुजी रेवेन्यू आवे यूट्यूब, अब यार सब थे ही गणना कर लो, तो कुछ मैं छोड़ दूं, क्या गणना ही कर लो सारी, ठीक है, कई जना मिले है। तो ये चीजें हैं जो एक पहलू है, दूसरा भी है, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, बिल्कुल फायदा होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत भी लगती है 24 घंटे की। यदि कोई 24 घंटे की मेहनत करता है तो फायदा निश्चित रूप से मिलेगा, आप भी करें आपको भी मिलेगा, ठीक है। चलिए सीपीयू, सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम याद रखना, और अपने क्या फुल फॉर्म याद, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है इसे, ये कंप्यूटर का दिमाग है, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है। क्या है, 1350 ग्राम,
ठीक है ना। इसके 3 भाग होते हैं, किसके, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला नंबर कोई नहीं है इसका, ऐसा कुछ नहीं है, नंबर तो मैंने सिर्फ मेरी सहूलियत के हिसाब से लगाया। आप ये ध्यान रखना, इसके 3 भाग होते हैं। एक तो हो गया मेमोरी यूनिट, यानी कि डेटा संग्रह है, ठीक है। मेमोरी कहाँ स्टोरेज होगा, कुछ ना कुछ अंदर स्टोरेज होगा, तो वहां पे डेटा संग्रहित रहता है। तो ये जो है डेटा संग्रह, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना, एएलयू, क्यों, गणना मतलब कैलकुलेशन वगैरह जो भी करना है वो सारा काम एएलयू से होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, ये क्या करता है, गणितीय और तार्किक कार्य, यानी कि मेन जो है ये करेगा। फिर एक होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, निर्देशों को समझना, इनपुट आउटपुट पर नजर, नजर का मतलब है नियंत्रण रखना, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पर नियंत्रण, ये कंट्रोल यूनिट, और निर्देशों को समझना, ये सारी चीज इस तरीके से ये काम करता है। अब इस मतलब अपन इससे समझ लेते हैं, इस डायग्राम से, और कि ये क्या है। इनपुट यूनिट, कंप्यूटर द्वारा डाटा व निर्देश प्राप्त करने के लिए, भाई कीबोर्ड वगैरह जो भी है मैं थान बताया आपका, इनपुट यूनिट जो डेटा अंदर डालना है, ठीक है ना, सीपीयू के अंदर डालना है, वो इनपुट डिवाइसेस से जाएगा। फिर वो अंदर चला गया है, अब देखो उस पे कार्य कैसे होता है। अब अंदर डेटा आ गया। कंट्रोल यूनिट, एकत्रित डेटा और निर्देशों के क्रम से अनुवादित करने, कंप्यूटर के प्रत्येक भाग को आदेश देने के लिए, मतलब उसको अनुवादित, उसको मतलब बदला जाता है। इसके अंदर लैंग्वेजेस काम करती है, बाइनरी डेटा में बदला जाता है, 0 और 1 कोडिंग में बदला जाता है, कोडिंग होती है, लैंग्वेज होती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह बहुत सारी अंदर लैंग्वेजेस चलती है। तो ये अंदर जाके कोडिंग बदलती है, मैं बोल दियो और मैं मेरे बोलने में वो हमसे थोड़ी, भाई अंदर जो चीजें होती है ना वो तो कोडिंग के आधारित होती है सारी, वो सारी कोडिंग चलती है, ठीक है ना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या, गणनाओं और तुलनाओं का, भाई गणनाएं करना, और उनको मतलब वो जो अंदर कैलकुलेटर क्या काम करता है, गणना करता है, तो इसके अंदर भी ऐसी चीजें, भाई गणना करेगा उसके बाद में ही तो रिजल्ट निकल के आएगा, तो ये काम एएलयू का होता है। फिर आता है अपने स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, डेटा, आदेशों तथा प्रोसेस की हुई सूचनाओं को संग्रहित करने दे। अब भाई मसालो तैयार हो गो, ठीक है, अब अभी जाना क्लास जो है देख ली तो यानी सीपीयू का काम चल रहा है। अब आप इसको संग्रहित करके कहीं ना कहीं रखते हैं, डाउनलोड कर लेते हो, मान लो बहुत अच्छी क्लास लगी आपको, हालांकि मन ध्यान कौन था ना, अच्छी लगे कि नहीं लगे, पर जैसे बहुत अच्छी आपको क्लास लगी है तो आप उसको डाउनलोड करके रखते हो कि भाई कभी नेट नहीं पकड़ा तो भी हम इसको देख सकते हैं कि गुरुजी हकरो पड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मेमोरी होगी, यदि आपके स्टोरेज के अंदर जगह नहीं तो डाउनलोड होगी नहीं, अंदर रहेगी नहीं, तो ये चीजें हैं, ये मेमोरी, ठीक है। अब ये जो है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, इसमें फिर रैम रोम वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी और ये सारी चीजें, बहुत सारे फुल फॉर्म भी बहुत सारी याद करनी है। तो ये था आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की गई सूचनाओं को प्रदर्शित करना। अब मैंने यहाँ से क्लास रिकॉर्ड कर दी ये सब, अब आप देखते हो ना, वो आउटपुट यूनिट पे देखते हो आप, वो आउटपुट है, आप जो ये देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, वो सारा आउटपुट के जरिए है, ठीक है। फिर ये डेटा प्रवाह और नियंत्रण प्रवाह ये इसमें चलते हैं। चलिए, तो ये चीज जो है साथियों इस तरीके से समझनी है। चलिए, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अब देखो ये है कंप्यूटर, ठीक है ना। अब वापस एक बार इसे और समझ लो, एक एक चीज मैं दे रही हूँ, इन हलों के कर से पूछे बताओ। अब देखो 300 के सब्सक्राइबर होने वाला है, अब 1 जनवरी न पर 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ, हम 1 जनवरी आ रही है और मन आशा भी है कि 1 जनवरी में पहला ही अपन वो भी कर देंगे, ठीक है नहीं। अब मैंने जो है इस साल में विद्यार्थियों को जितना सपोर्ट, जैसा सपोर्ट हो सकता था वैसा सभी दिया है, और उनको ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है, और आगे भी पढ़ाऊंगा, और हमेशा कहूंगा कि ईमानदारी और मेहनत का साथ कभी मत छोड़ना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कैसा भी लालच दे दे आपको कोई भी, कैसा भी, लेकिन ईमानदारी, सत्य और परिश्रम का साथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर देखो क्या क्या होता है, ये क्या है, मॉनिटर है, ये एक तरह का क्या हो गया, फ्लैट पैनल डिस्प्ले हो गया ये। अब जैसे ये इतना बड़ा बोर्ड देख रहे हो ना आप, ये भी एक पैनल ही कहलाता है, तो ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले हो गया। मॉनिटर मतलब थोड़े बड़े हो जाते थे वो टीवी टाइप, ठीक है। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है जिसपे कुछ दिखता है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, भाई गाने वगैरह आप भी सुनते हो तो आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसके अंदर से टाइप करोगे तब अंदर सूचना जाएगी, तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब डेस्कटॉप तो वैसे ये चीज ही होती है, इसको क्या, ये जो होता है ना, ये
आप वैसे इसको अपन कहते हैं सीपीयू, लेकिन इसके बहुत सारे भाग होते हैं सीपीयू के भी। जैसे ये तो क्या है, बाहर तो दिखता है वो तो होता है कैबिनेट, बाहर तो दिखता है वो कैबिनेट होता है, इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे फिर सीपीयू चिप वगैरह वो लगती है सारी, उसके अंदर रैम लगती है, उसके अंदर हार्ड डिस्क लगती है, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है कंप्यूटर के अंदर, तभी तो वो इतना वर्क कर पाता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये आउटपुट डिवाइस माउस, ठीक है ना। हाँ, इनपुट डिवाइस माउस क्या है, इनपुट डिवाइस अंदर डालने, मतलब सूचना जो है अंदर डालने के लिए। तो ये साथ मेरा कंप्यूटर फील्ड रहा हुआ है, पहले मैंने आपको बताया मुझे कंप्यूटर पढ़ाना अच्छा भी लगता है और मैंने इससे संबंधित बहुत सारा कार्य किया हुआ है कंप्यूटर से, और मैं आज दिन रात करता हूँ विद्यार्थियों के लिए प्रश्न टाइप करने हैं वगैरह जो भी है, अब ये क्लासेस वगैरह सब, तो मैं आधा ऊपर काम जो है मैं खुद ही करता हूँ, सेल्फ करने की कोशिश करता हूँ। क्या इससे एक तो मेरे अंदर आलस नहीं आता, दूसरी चीज है मेरे खुद का मतलब टच रहता है, तो मैं संतुष्ट भी रहता हूँ कि हाँ मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, इस पे चलिए, तो विद्यार्थियों को क्या जरूरत होती है वो मुझे पता होता है। तो आधे ऊपर जैसे स्लाइड बनानी है, कई बार थंबनेल भी मैं बनाता हूँ, तो ये सारी चीजें हैं जो चलती है। तो ये कंप्यूटर मेरा फील्ड रहा हुआ। और वैसे आप कह रहे थे सूचना तकनीकी, तो मुझे लगा था सूचना तकनीकी इतना कठिन है नहीं, अब चलिए जिसका फील्ड नहीं रहा उसे लगता है, लेकिन अपना तो जो है लगभग ऐसे समझो तो सारे फील्ड रहा है। एक तो मैंने अंग्रेजी को रहा, ठीक है, तो इंग्लिश की क्लास मैं कभी नहीं लूंगा भविष्य में भी, और एक मन नहीं आया गणित, ठीक है, और गणित में खाली मतलब हिसाब किताब जोड़ बाकी गुणा भाग आ जाए, और अंग्रेजी के मायने आ जाए एक तो छोटी एबीसीडी और एक बड़ी एबीसीडी, बस इन्हों हलो नहीं आ रहा, ठीक। तो अंग्रेजी की क्लास में कभी नहीं लूं और मैं गणित की कभी नहीं लूं। हाँ, अच्छी चीज है कि कभी भविष्य में फैकल्टी अरेंज कर सका आप कि हाँ निःशुल्क पढ़ाने के लिए यहाँ से फैकल्टी का अरेंजमेंट भविष्य में जरूर किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज है, बाकी मैं खुद नहीं पढ़ा सकता उसको, बाकी सारे सब्जेक्ट में पढ़ा लूंगा, बाकी सारे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा लूं, पर बिनु क्या है थोड़ा मतलब टाइम लगा, ठीक है नहीं। चलिए उसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो बताएंगे कभी समय आने पर, तब एक साथ नहीं मिलेगा। तो ये हो गया साथियों आप लोगों के आज मतलब उपकरण वाली 50% काम आज हो गया आपने। अब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने हैं और जो उपकरण बाकी है जैसे और इंटरनेट वगैरह जो है वो पढ़ने हैं। तो मैं समझ रहा हूँ 2 क्लास इसमें और लगेगी और बाकी जो है 3-4 क्लास इसके अलावा और मैं दे दूंगा। इसके बाद आपके सूचना तकनीकी का काम कंप्लीट। फिर अपन जो है राजस्थान का इतिहास शुरू करेंगे जो लगभग 1 महीना चलेगी क्लास, क्योंकि उसमें भी मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं पूरे आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही पूरी चीजें समझाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मेरा खुद का भी एक मतलब है कि राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेस सारी अपने चैनल पे भी होनी चाहिए, तो मैं उसको उस हिसाब से ही पढ़ाऊंगा कि सारे व्यवस्थित तरीके से आपके क्लियर हो जाए। तो लगभग जो है 3rd ग्रेड का सिलेबस भी अपन पूरा कर लेंगे, क्योंकि कल्चर वगैरह खूब पढ़ा हुआ अपन ने, कल्चर वगैरह की क्लासेस बहुत सारी है, वो सारी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, तो आप लोगों के लिए पढ़ना जितना आसान हो सकता है वो हो रहा है। ईओ की वन लाइनर आप लोगों के लिए मार्केट में आ चुकी है और इसके परिचय का वीडियो मैं कल बना दूंगा, थोड़ा सा आज थोड़ी व्यस्तता है, तो ईओ के परिचय का वीडियो कल बना दूंगा। और राजस्थान और शैक्षिक परिदृश्य, मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, इन सब की एक 73 वस्तुनिष्ठ आ रही है, आपके व्याख्यात्मक है पूरी, वो प्रिंट में जा चुकी है और वो जो है हमारी कोशिश है 31 तक वैसे आ जाएगी, यहाँ तक हमें पता है कि 31 तक आ जाएगी, लेकिन नए साल के पहले दिन आपको देने की हमारी हार्दिक इच्छा है। तो वो चीज भी आप लोगों के लिए, उसके लिए मैसेज करके आप परेशान मत होइए इधर उधर कि सर कब आएगी, टेक्निकल टीम को जीनो आराम कर दियो, इतना मैसेज करो सर किताब कब आएगी, सर वो यूं फलाने आए वो ऑफर दो पकड़ दो, सिर्फ वहां टेक्निकल समस्या होती है तभी मैसेज करना है, इसके अलावा वहां मैसेज नहीं करना। बैठ के जवाब नहीं दे, बस मन के जो मदी के सर पे जवाब कौन है, वो सिर्फ तकनीकी समस्या का समाधान करेंगे और उसके अलावा वो कोई भी जवाब नहीं देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है, आप लोगों को कोऑपरेट करना है, ठीक है ना। बाकी जो भी सूचना होती है वो टेलीग्राम पे दी जाती है आपको और यूट्यूब के जरिए दी जाती है, उसके अलावा कहीं कोई सूचना नहीं है, ठीक। चलिए इन सभी बातों का ध्यान रखें और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।